बच्चे को रात के ही मार के दफना दिया है। मैं यही चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, बस मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। मेरे बच्चे के हाथ पैर तोड़ रखे हैं, मुंह तोड़ रखा है। ये सरासर मर्डर है, एक हत्या का केस है। मेरे भैया मुझे न्याय दिला दो। मेरा बच्चा 12 साल का, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। मुझे न्याय चाहिए। मेरा परिवार बिगड़ गया, मेरा जोड़ा टूट गया। ओ मेरे हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं इस वक्त हम वार्ड नंबर 25 के दिल्ली से सटे हुए फैदाबाद में जो बसंतपुर एरिया कहा जाता है, बसंतपुर एरिया में आपको बता दूं कल बीती रात से 12 साल का बच्चा गायब हो जाता है और सुबह आज आप बता दूं अभी कुछ देर पहले यहाँ पर यमुना किनारे आप बता दूं यहाँ पास में ही यमुना है, पास में यमुना है और ये आपको बता दूं चलता रोड है, सामने यमुना है। यमुना पर एक 12 साल के बच्चे की अभी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली है, गंभीर अवस्था में डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है कि डेड बॉडी पूरी तरह नीली थी, लाल था, पूरा शरीर हो रखा था और आँखों पर भी कहीं ना कहीं शायद कुछ दिक्कत आई थी। तो कोशिश करते हैं उनके फादर से एक बार जानने की कोशिश करते हैं, अगर बोल सकें मामला क्या था। अगर क्योंकि इस वक्त आपको बता दूं इस वक्त फादर की हालत थोड़ी गंभीर है। अंदर आपको बता दूं गम का माहौल है, अंदर पूरी तरीके से परिवार के अंदर जितनी महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो लोग हैं दिक्कत में है। कोशिश करते हैं कि फादर से पूछ लें। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा आपसे, एक बार थोड़ा जानकारी दे पाएंगे कि क्या मामला था। बच्चा कल शाम से गायब था और आज बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, क्या पूरा वादन था? बच्चा कल 4:45 का गया हुआ है जी। मैंने CCTV कैमरा की फुटेज खंगाली तो बच्चा इधर को जाता मिला, साइकिल ले जाता हुआ। हम मौके वारदात पर घर ही बैठे। बच्चे ने साइकिल उतार दी जमुना जी वाले रास्ते पे, छठ पूजा वाले रास्ते पे, ठीक है, और जाके अपने खेतों में चला गया। वहाँ जो हमारे खेत के माली और बगल वाले खेत के माली है, उन्होंने बच्चे के साथ क्या किया क्या नहीं हमें नहीं पता। हम जब ढूंढने के लिए गए पूरा गांव, तो बार बार बहाने मार रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा जमुना में गया, तुम्हारा बच्चा गांव में गया। सारी रात ऐसी निकाल दी जमुना में ढूंढते ढूंढते। उसके बाद अब सुबह फिर पुलिस बुलाई, रात को भी पुलिस आई। ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ नहीं मिला। जैतपुर थाने में कंप्लेंट कराई, नवीन नगर में कंप्लेंट कराई, बच्चे का सुराग नहीं मिला। हमने मालिक से फिर पूछा कि बच्चे बता दो, तरह तरह के बयान कर रहे हैं कि वहाँ देखा था, वहाँ गया है, जमुना में नहाने गया है। इन्होंने बच्चे को रात के ही मार के दफना दिया है। मैं यही चाहता हूँ मुझे न्याय मिले, बस मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। मेरे बच्चे के हाथ पैर तोड़ रखे हैं, मुंह तोड़ रखा है। ये सरासर मर्डर है, एक हत्या का केस है। मेरे भैया मुझे न्याय दिला दो। मेरा बच्चा 12 साल का, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। मुझे न्याय चाहिए। मेरा परिवार बिगड़ गया, मेरा जोड़ा टूट गया। ओ मेरे तनिष भाई, ओ भगवान, भगवान हमें उठा ले, तू मेरे बच्चा भेज दे। ओ भैया, ओ भाई, ओ मन्नू भाई, मेरे भाई बुलाते हैं। अरे भाई बुलाते, मैं जी ना सकूं। ओ भाई,
आपको किसी पे शक है? कोई आपके गांव का कुछ ऐसे किसी पे? मुझे खेत वाले भी सके, और खेत वाले के गांव को कोई मिला होगा तो वही बता सकें जी। मेरे गांव में किसी से लड़ाई भिड़ाई कुछ नहीं है, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई भिड़ाई चलती रहती है, पर गांव मेरा इतना बुरा नहीं कर सकता मेरे साथ जितना बुरा आप कर दिया है। मेरा साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं निष्पक्ष जांच चाह रहा हूँ, जांच हो बस इस केस की, मेरे बच्चा को न्याय मिले। कैसे बाबा, आप सब परिवार से ही हैं आप सारे? हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा था, मतलब किसी पे आपको लग रहा है कि कोई ऐसे हालात तो नहीं थे, कोई ऐसे आपको भी लग रहा हो कि किसी पे कोई शक वक हो परिवार की तरफ से? ऐसा भाई, मैं जैक्सन नंबरदार बसंतपुर से हूँ। हाँ। मेरा ही परिवार है, लेकिन हम सुबह शाम के 8 बजे यमुना नदी के किनारे हमें पता लगी कि उसकी साइकिल यमुना नदी के किनारे पड़ी है। तो मैं भी और हमारा सारे गांव की जितने भी आदमी थे सब उन झोपड़ियों के पास पहुंच गए। तो वहाँ हमें साइकिल मिली। उन्होंने हमसे कहा आपका लड़का यमुना नदी की साइड गया है। एक कहने लगा कि नहीं वो गांव की साइड गया है। तो हम जब यमुना नदी के अंदर गए तो हमें रात के 12 बज गए। हमें लेकर दिल्ली सीमा से हवाई अड्डे तक हम सारी यमुना नदी में डोले, तो लेकिन बच्चा का हमें सुराग कहीं नहीं मिला। बाद में सुबह हमें शक है कि बच्चा शाम को कई खेतों में मार के गिरा और शाम के 3-4 बजे ले जाकर यमुना नदी के अड्डे के साथ वहाँ पर उसको नीचे लिटाया गया है और उसके मुंह पे एक सिराना रखा है और एक ढक्कन रखकर उस पर कट्टा घेरे हैं। जब किसी व्यक्ति ने बताया कि आपका लड़का के पैर दिख रहे हैं, इसे देख लो, हमारे बच्चों ने वहाँ जाके देखा, उगाड़ के देखा, तो वही हमारा बच्चा था। हमने पुलिस को इतला कर दी गई, पुलिस आ गई मौके पर और पुलिस उसको फिर अब ले गई पोस्टमास्टर के लिए। अब ये तो शक पुलिसी प्रशासन निकालेगी कि इसमें किसी और की भी या इन्होंने खुद मारा है या बलेसर से इनकी कुछ एलर्जी थी वो बच्चे के ऊपर उतारी है। अब ये तो प्रशासन बताएगी, उनसे पूछताछ करेगी, जब पता लगेगा। क्या कहना चाहेंगे रवि जी, आपके वार्ड में ऐसी वारदात हो जाती हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हमारे वार्ड में हमें कुछ देर पहले पता पड़ी थी। मैं मौके पे जमुना घाट में गया था जहाँ डेड बॉडी मिली है। बच्चे अपनी मौत ये जमुना में डूब के नहीं मरा, ये मारा गया है। और हमारे ही जो इनके खेतों को बो रहे हैं, हमें उन्हीं पे शक है। उनको पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। हम पुलिस से आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि इनके साथ कठोर से सख्त आए और इस केस को ओपन करें और हमें न्याय दिलाए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके, क्योंकि आपको बता दूं जिस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं उस तरीके के हालात को आप देख लीजिए, एक परिवार को कहीं ना कहीं पूरा दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि किसी न किसी की कहते हैं चूक या एक छोटा सा गुस्सा या आपसी रंजिश कभी कभी निकल जाती है। तो ऐसे एक परिवार को कहीं ना कहीं है ना दुख में कहते हैं कि टूटता परिवार छोड़ जाते हैं, क्योंकि कल तक ये परिवार हंसता हुआ परिवार था। आज देख रहे हैं तमाम घर में महिलाएं हैं जो जिनको पता चल रहा है वो सभी लोग घर के अंदर पहुंच रहे हैं, लोगों से मिलने के पहुंच रहे हैं। अंदर के हालात अगर आपको दिखाने की कोशिश करें काफ़ी दर्दनाक है। जितने देखिए अंदर महिलाओं की रोहराहट चल रही है, कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि महिलाओं की रोहराहट पूरी तरीके से देख रहे हैं किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। अंदर आप देखिए जिस तरीके की पूरी तरीके से परिवार के लोग परेशान हैं और अंदाज़ा लगाइए एक हंसता खेलता परिवार किसी की रंजिश का या कहते हैं कि किसी की आपसे दुश्मनी का, हो सकता है कुछ भी हो, तो जांच का विषय उसका शिकार हुआ है। तो लेकिन पुलिस को ये चाहिए कि आपको बता दूं, जितने भी तमाम हमारे साथी आप देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा इस खबर को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बता दूं ये परिवार, ये पूरा जो गांव है पूरा अधिकतर आपको बता दूं गुर्जर एरिया का है या फिर गुर्जर समाज का बहुल एरिया है। इसमें तमाम जितने भी परिवार के लोग रहते हैं अधिकतर है, इसमें अधिकतर आबादी जो रहती है गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं और ये परिवार भी एक गुर्जर समुदाय से बिलोंग करता है। और बच्चा भी तनिष्क बच्चा बताया, बच्चे का नाम क्या था?
तनिष्क अवाना बच्चे का नाम था जो 12 साल का था। अब यह है जांच का विषय है, पुलिस को सख्ती से पेश आना होगा। पुलिस को जांच का विषय इसलिए है क्योंकि कई बार माली हो या कहते हैं आपसी गांव के लोग भी मिलकर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन ये तो जांच का विषय है, पुलिस क्या जांच में पता लगाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तय है, ये परिवार आज अकेला साबित हो रहा है। एक दुख में ये परिवार जी रहा है क्योंकि एक सदमा जो किसी ने इसे एक झटके में दिया है, आज परिवार टूट रहा है। साथी शालिनी के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।